इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी के मदद से अरबी बोलना। तो अगर आपको अरबी सीखना है तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। कि जैसे कि मुझे ये कहना हो कि मैंने सोचा, तो कहेंगे आना फ़क्कर, यानी मैंने सोचा। आना फ़क्कर, आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और फ़क्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। आना फ़क्कर यानी मैंने सोचा, मैंने देखा। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि मैंने देखा, तो कहेंगे आना शूफ, यानी मैंने देखा। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और शूफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। आना शूफ यानी मैंने देखा, उसने भी देखा। और अगर हमें अरबी में इस तरह कहना हो और ये कहना हो कि उसने भी देखा, तो कहेंगे हत्ता हुआ शूफ, यानी उसने भी देखा। हत्ता हुआ शूफ, हत्ता अरबी में भी को और हुआ अरबी में वह या फिर उसने को कहते हैं। दोनों को मिलाकर होता है हत्ता हुआ यानी उसने भी, शूफ यानी देखा। हत्ता हुआ शूफ यानी उसने भी देखा। मैं क्या करूं? और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि मैं क्या करूं, तो कहेंगे आना एश सव्वी, यानी मैं क्या करूं। आना एश सव्वी, आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और सव्वी अरबी में करूं या फिर करने को कहते हैं। आना एश सव्वी यानी कि मैं क्या करूं, मैं नहीं जानता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं नहीं जानता, तो कहेंगे आना मा अर्फ, यानी मैं नहीं जानता। आना मा अर्फ, आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और अर्फ अरबी में जानता या फिर जानने को कहते हैं। आना मा अर्फ यानी कि मैं नहीं जानता। आना मा अर्फ, मैं नहीं बोला। और अगर हमें अरबी में कभी ये कहना हो, ये बोलना हो कि मैं नहीं बोला, तो कहेंगे आना माफ़ी कलाम, यानी मैं नहीं बोला। आना माफ़ी कलाम, आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। आना माफ़ी कलाम यानी मैं नहीं बोला। तुमने कहा, और अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि तुमने कहा, तो कहेंगे अंत गुल, यानी तुमने कहा। अंत अरबी में आप या फिर तुम या तुमने को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। अंत गुल यानी तुमने कहा। मेरी मर्ज़ी, और अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि मेरी मर्ज़ी, तो कहेंगे आना मिजाज, यानी मेरी मर्ज़ी। आना मिजाज, आना अरबी में मैं या फिर मेरी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्ज़ी को कहते हैं। आना मिजाज यानी कि मेरी मर्ज़ी। वह कहाँ है, और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि वह कहाँ है, तो कहेंगे हुवा वैन, यानी वह कहाँ है। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ या फिर कहाँ है को कहते हैं। हुआ वैन यानी वह कहाँ है। वह नहीं है, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि वह नहीं है, तो कहेंगे हुआ माफ़ी, यानी वह नहीं है। हुआ माफ़ी, हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हुआ माफ़ी यानी कि वह नहीं है। यह क्या है, और अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि यह क्या है, तो कहेंगे हाजा एश, यानी यह क्या है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और एश अरबी में क्या या फिर क्या है को कहते हैं। हाजा एश यानी कि यह क्या है, यह बैग है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो और ये कहना हो कि यह बैग है, तो कहेंगे हाजा शंता, यानी यह बैग है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और शंता अरबी में बैग है या फिर बैग को कहते हैं। हाजा शंता यानी यह बैग है। कम कर दो, और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि कम कर दो, तो कहेंगे सवी खसम,
यानी कम कर दो। सवी अरबी में कर दो या फिर करने को कहते हैं, और ख़सम अरबी में कम को कहते हैं। सवी ख़सम यानी कम कर दो, दुआ करना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि दुआ करना, तो कहेंगे सवी दुआ यानी दुआ करना। सवी अरबी में करना या फिर करने को कहते हैं, और दुआ अरबी में भी दुआ को कहते हैं। सवी दुआ यानी दुआ करना। तुम बात करो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम बात करो, तो कहेंगे अंत कल्लम यानी तुम बात करो। अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं, और कल्लम अरबी में बात करो या फिर बात करने को कहते हैं। अंत कल्लम यानी तुम बात करो। मैंने बात किया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि मैंने बात किया, तो कहेंगे आना कल्लम यानी मैंने बात किया। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहेंगे, और कल्लम अरबी में बात किया या फिर बात करने को कहते हैं। आना कल्लम यानी मैंने बात किया। ज़रूरत नहीं। अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि ज़रूरत नहीं, तो कहेंगे मा यहताज यानी ज़रूरत नहीं। मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। मा यहताज यानी ज़रूरत नहीं, ज़रूरी है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि ज़रूरी है, तो कहेंगे फ़ी लाजिम यानी कि ज़रूरी है। फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और लाजिम अरबी में ज़रूरी को कहते हैं। हिंदी में ज़रूरी है तो उसी को अरबी में बोलेंगे फ़ी लाजिम। कौन हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि कौन हो तुम, तो कहेंगे मन अंता यानी कौन हो तुम। मन अरबी में कौन को कहते हैं, और अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं। मन अंत यानी कि कौन हो तुम। मैं काम करने वाला हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो और ये कहना हो कि मैं काम करने वाला हूँ, तो कहेंगे आना अम्माल यानी मैं काम करने वाला हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं, और अम्माल अरबी में काम करने वाला हूँ या फिर काम करने वाले को कहते हैं। आना अम्माल यानी मैं काम करने वाला हूँ। बाहर जाओ। अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि बाहर जाओ, तो कहेंगे रोह बर्रा यानी बाहर जाओ। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। रोह बर्रा यानी कि बाहर जाओ। अंदर आओ। अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि अंदर आओ, तो कहेंगे ताल जुवा यानी अंदर आओ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और जुवा अरबी में अंदर को कहते हैं। ताल जुवा यानी कि अंदर आओ। इधर क्या है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि इधर क्या है, तो कहेंगे हिना एश यानी इधर क्या है। हिना एश। हिना अरबी में इधर को कहते हैं, और एश अरबी में क्या है या फिर क्या को कहते हैं। हिना एश यानी इधर क्या है। रस्सी दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि रस्सी दे दो, तो कहेंगे जीब हबल यानी रस्सी दे दो। जीब अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और हबल अरबी में रस्सी को कहते हैं। जीब हबल यानी कि रस्सी दे दो। इसको बांधो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि इसको बांधो, तो कहेंगे हाजा इरबत यानी इसको बांधो। हाजा अरबी में यह या फिर इसको को कहते हैं, और इरबत अरबी में बांधो या फिर बांधने को कहते हैं। हाजा इरबत यानी इसको बांधो। कैसे बांधूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि कैसे बांधूँ, तो कहेंगे कैफ इरबत यानी कैसे बांधूँ। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और इरबत अरबी में बांधूँ या फिर बांधने को कहते हैं। कैफ इरबत यानी कैसे बांधूँ। दिमाग नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि दिमाग नहीं है, तो कहेंगे मुख माफ़ी यानी दिमाग नहीं है। मुख अरबी में दिमाग को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। मुख माफ़ी यानी कि दिमाग नहीं है, काम नहीं है। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि काम नहीं है, तो कहेंगे शुगुल
माफ़ी यानी काम नहीं है। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। शुगुल माफ़ी यानी कि काम नहीं है, मजबूत नहीं है। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मजबूत नहीं है, तो कहेंगे गवी माफ़ी यानी मजबूत नहीं है। गवी अरबी में मजबूत को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। गवी माफ़ी यानी कि मजबूत नहीं है, पागल नहीं है। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि पागल नहीं है, तो कहेंगे मजनून माफ़ी यानी पागल नहीं है। मजनून अरबी में पागल को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। मजनून माफ़ी यानी कि पागल नहीं है। जल्दी चलो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि जल्दी चलो, तो कहेंगे यमशी सरा यानी जल्दी चलो। यमशी अरबी में चलो या फिर चलने को कहते हैं और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। यमशी सरा यानी कि जल्दी चलो, जल्दी उठो। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि जल्दी उठो, तो कहेंगे गुम सरा यानी जल्दी उठो। गुम अरबी में उठो या फिर उठने को कहते हैं और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। गुम सरा यानी कि जल्दी उठो। यह मेरा है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि यह मेरा है, तो कहेंगे हाजा हग्गी यानी यह मेरा है। हाजा हग्गी, हाजा अरबी में यह को कहेंगे और हग्गी अरबी में मेरा है को कहते हैं। हाजा हग्गी यानी कि यह मेरा है। मैसेज करो। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैसेज करो, तो कहेंगे सव्वी रिसाला यानी मैसेज करो। सव्वी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं और रिसाला अरबी में मैसेज को कहते हैं। सव्वी रिसाला यानी कि मैसेज करो। मोबाइल ले लो। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो कि मोबाइल ले लो, तो कहेंगे शील जव्वाल यानी मोबाइल ले लो। शील अरबी में ले लो या फिर लेने को कहते हैं और जव्वाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। शील जव्वाल यानी कि मोबाइल ले लो। शील जव्वाल। मैं ले आया। अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि मैं ले आया, तो कहेंगे आना जीब यानी मैं ले आया। अना अरबी में मैं को कहते हैं और जीब अरबी में ले आया या फिर ले आने को कहते हैं। आना जीब यानी कि मैं ले आया।